एसओजी एवं एटीएस और सरकार जो राजस्थान में कहानी रच रही है, ये कहानी उन्हीं के लिए भारी पड़ती दिख रही है। ये कहानी सिर्फ बाड़मेर की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस व्यवस्था की है जो बार बार एक ही वर्ग के ईमानदार कर्मचारियों को शक की नज़रों से देखती है। बाड़मेर जिले में तकरीबन 5,000 शिक्षकों के दस्तावेजों की दोबारा जांच का फैसला एटीएस और एसओजी ने शिक्षा विभाग को दे दिया था। सरकार ने ये जिम्मेदारी जालोर डाइट के प्रिंसिपल भैराराम चौधरी को सौंप दी है। 3 और 4 सितंबर को धुरीमना में लगे कार्मिकों के दस्तावेज जांचे जाएंगे और पहली नज़र में ये कदम अच्छा तो लग सकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी, पारदर्शिता की दृष्टि से भी अच्छा लग सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई कार्मिक बार बार एक ही प्रक्रिया से गुजरता है तो उस पर क्या बीतती है। 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार और एक ही कागज़ की नुमाइश और एक ही चेहरे की पहचान करवानी पड़े तो क्या ये व्यवस्था की पारदर्शिता है या फिर कर्मचारियों को मानसिकता के तौर पर एक मानसिक पीड़ा देना है। सोचिए, एक कार्मिक जब परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा केंद्र पर उसकी जांच होती है, उसकी चेकिंग होती है, उसके चेहरे की मिलान की जाती है एडमिट कार्ड से, फिर उनको परीक्षा कक्ष में वीक्षक के द्वारा उसकी दोबारा जाँच होती है और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता है और ये जांच तीसरी बार होती है। जब सरकार नियुक्ति देती है तो चौथी बार दस्तावेज की जांच होती है और अब 5वीं बार एटीएस और एसओजी जैसे विभाग उसके दस्तावेजों को चेक करते हैं। यानी परीक्षा देने से लेकर नौकरी ज्वाइन करने तक एक ही कार्मिक को 5 बार अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और ये प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती है। नौकरी करने के बाद भी कभी न कभी किसी के बहाने और कभी किसी के बहाने फिर से वही जांच आपके सामने खड़ी हो जाती है। यानी कि जांच के नाम पर अफसर दुनिया भर का टॉर्चर देती हैं और अब ये सवाल है कि सरकार अपनी खुद की नाकामी छुपाकर आखिरकार करना क्या चाहती हैं। क्या सरकार पारदर्शिता चाहती हैं या फिर अपनी नाकामी का बोझ कर्मचारियों पर डाल रही है। क्या चाहती है सरकार। बाड़मेर में जो कुछ हो रहा है वो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा के माहौल में है। वह पूरे राजस्थान और देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि यहाँ शिक्षकों की बार बार दस्तावेजों की जांच करना ये भी एक सवालिया निशान उठाता है और एक ये धारणा बनाई जा रही है कि शायद इस जिले में ही कुछ गड़बड़ी ज़्यादा है। लेकिन हकीकत एटीएस और एसओजी की ये जांच सिर्फ बाड़मेर से ही क्यों की जा रही है, ये समझ से भी परे हैं। बाकी जिलों की जांच पहले ही हो चुकी हैं, यानी पूरे राजस्थान में एक बार जांच हो गई है, लेकिन बाड़मेर में ये जांच बार बार क्यों। क्या सरकार का एक संदेश है या फिर ये सरकार संदेश देना चाहती हैं कि बाड़मेर सबसे ज़्यादा संदिग्ध है, और अगर ऐसा ही है तो बाड़मेर के लोग और बाड़मेर के शिक्षक और बाड़मेर के समाज पर एक बड़ा कलंक है, एक बड़ा धब्बा है। जिन्हें बार बार जांचा जा रहा है उनका डर भी जायज़ है, क्योंकि कोई भी जांच अधिकारी ये कह सकता है कि 5 साल में आपके चेहरे की बनावट थोड़ी सी बदल गई है, इसलिए आप संदिग्ध हो सकती हैं। सोचिए ये कितना हास्यास्पद और क्रूर है कि चेहरे की हल्की सी सूरत बदलने पर किसी की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर दिया जाए। आदमी की आंखों का आकार बदल सकता है, बाल झड़ सकते हैं, वज़न बढ़ सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि 5 साल है। लेकिन ये सब उसकी डिग्री को और उसकी योग्यताओं को कैसे प्रभावित करता है, उसकी ईमानदारी को कैसे प्रभावित करता है। एटीएस और एसओजी को ये समझना होगा कि वे अपराधियों से नहीं, बल्कि पढ़े लिखे मेहनत करके परीक्षा में पास करने वाले कार्मिकों से सवाल कर रही हैं। और जब एक ईमानदार शिक्षक पर बार बार शक किया जाता है और उसके मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या सरकार चाहती क्या है आखिरकार हमसे, कि वह नौकरी छोड़ दें। आज शिक्षक कह रहे हैं कि सरकार अगर बार बार हमारे दस्तावेज जांच सकती हैं तो नेताओं की डिग्रियों की जांच भी क्यों नहीं करती। शिक्षकों के दस्तावेजों की 5-5 बार जांच होती है, क्यों ना नेताओं के दस्तावेजों की 1 बार जांच कर ली जाए। अगर शिक्षकों को 5 बार जांच के लिए खड़ा किया जा सकता है तो क्या मंत्री, विधायक और सांसदों को कभी जांच के लिए 1 बार भी खड़ा नहीं किया जा सकता, जिनके ऊपर जनता के पैसों का जिम्मा है, शासन प्रशासन के जिनके पास जिम्मेदारी है और जिनके ऊपर नीतियाँ बनाने की जिम्मेदारी है। क्या उनके दस्तावेज कभी एटीएस और एसओजी के दफ्तर में पेश होंगे, कभी जांच होंगे?
अगर सरकार शिक्षकों की 5-5 बार जांच कर सकती है तो नेताओं की डिग्रियों को जांचने में इतनी हिचक क्यों है? अगर शिक्षक आंदोलन की राह पर अगर चले जाती हैं तो ये मांग उठाते हैं कि नेताओं की डिग्री और दस्तावेज उनसे संबंधित भी जांच लेने चाहिए। और अगर ये आंदोलन दिल्ली तक जा सकेगा तो कई कुर्सियां हिचकोले लेती नजर आएगी। सरकार और एजेंसियों को यह समझना होगा कि जांच अच्छी है, लेकिन जांच की भी एक सीमा होती है। पारदर्शिता तब तक अच्छी लगती है जब तक वह किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही है। कई सारे कर्मचारियों की भावनाओं को ठेस तो पहुंची है, लेकिन जब एक ही कर्मचारी को बार बार शक की नज़रों से देखा जाता है और वह पारदर्शिता नहीं उत्पीड़न बन जाती है। और किसी भी कर्मचारी का आत्मविश्वास तोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे बार बार शक के घेरे में खड़ा किया जाए, भले वो ईमानदारी से लगे हो। एटीएस और एसओजी का काम अपराधियों को पकड़ना है, आतंकवादियों को रोकना है, लेकिन एसओजी और एटीएस लंबे समय से शिक्षकों के 5-5 बार डॉक्यूमेंट को शक की नज़रों से देख रही है। शिक्षक वर्ग को वो शक की नज़र से देख रही है। आने वाले समय में 14 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है। क्या संदेश जाएगा? हाँ, कहीं गड़बड़ी हुई है तो ज़रूर चेक कीजिए, लेकिन चेक के नाम पर अवसादन देना ठीक नहीं है। यह सवाल ये भी है कि अगर सरकार को ही अपनी भर्ती और सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो फिर उस भर्ती का और भर्ती प्रक्रिया का मतलब क्या है? अगर परीक्षा केंद्र की जांच पर भरोसा नहीं है, अगर नौकरी लेने के लिए डॉक्यूमेंट सत्यापन पर भरोसा नहीं है, अगर नियुक्ति प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, तो फिर ये सब क्यों कराया गया? और जब हर स्तर पर सरकार खुद ही जांच कर चुकी है तो एटीएस और एसओजी से जांच कराने का क्या औचित्य है? क्या ये नेताओं की गलती है? और अगर गलती है तो उनको दोष कब? क्या ये सरकार अपनी ही प्रक्रियाओं पर अविश्वास है? कि अगर सरकार को खुद पर ही भरोसा नहीं है तो जनता उस सरकार पर भरोसा कैसे करेगी? ये पूरी कहानी हमें ये बताती है कि सरकार और एजेंसियों ने अपनी नाकामियों का ठीकरा अब गुरुजन वृंत यानी कि शिक्षकों पर फोड़ना शुरू कर दिया है। असली दोषी वे लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर सिस्टम में सेंध लगाई है। आरपीएससी के सदस्यों को देख लीजिए, सरकार ने क्या किया? उनको गिरफ्तार किया। याद रखिए कि वे कल छूट जाएंगे, जमानत से बाहर भी आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और यही सरकार देखती रह जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोगों की वजह से 5000 कार्मिकों को शक की नज़रों से देखना ये सरासर अन्याय है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मोहल्ले में एक चोर निकल आया हो और पूरे मोहल्ले को शक की नज़रों से देख रहे हो। एटीएस और एसओजी को यह याद रखना चाहिए कि हर कोई अपराधी नहीं होता, लेकिन जब एक पूरे जिले के शिक्षकों को शक की नज़रों से देखा जाएगा तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक सामाजिक कलंक भी बन जाएगा कि किसी आप जिले को टारगेट कर रही हैं। और सवाल सिर्फ बाड़मेर के शिक्षकों का नहीं, सवाल शिक्षक वृंद का है। सवाल ये है कि क्या हमारी व्यवस्था अब इतनी खोखली हो चुकी है कि वह अपनी परीक्षाओं पर भी भरोसा नहीं कर सकती? क्या सरकार ये मान चुकी है कि उसकी हर प्रक्रिया में गड़बड़ी है और अब हर बार एटीएस और एसओजी को बुलाकर कभी दिव्यांग प्रमाण पत्र, कभी पीटीआई, कभी कुछ, अपनी नाकामी को ढकना पड़ेगा? और अगर यही चलता रहा तो कल को हर नौकरी में, हर पद पर, हर भर्ती में एटीएस और एसओजी के लोग दस्तावेजों की जांच करेंगे और या जांच करने के लिए हुक्म देंगे और तब देश का पूरा प्रशासन सिर्फ शक और जांच का एक अखाड़ा बन करके रह जाएगा। सूत्रों के माने तो इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षकों के भीतर ही भीतर एक गहरी निराशा पैदा की है। वे कह रहे हैं कि नौकरी तो हमने मेहनत करके ली है, लेकिन सरकार हमें बार बार संदिग्ध बना रही है और ये वही शिक्षक हैं जो आने वाली पीढ़ियों को गढ़ेंगे। ये वही शिक्षक है जिनको गुरु का दर्जा दिया गया है और जब शिक्षक ही मानसिक अवसाद से गुजरेंगे तो वे बच्चों को क्या संदेश देंगे? मान लीजिएगा कि कल कोई शिक्षक अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा है, क्या वो मनोयोग से पढ़ाएगा? क्योंकि उनके दिमाग में बार बार है कि सरकार मुझे संदिग्ध नज़रों से देख रही है और डॉक्यूमेंट की भी जांच कर रही है। शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, शिक्षा व्यवस्था से भी मिलती है और अगर शिक्षक ही हर समय शक के घेरे में खड़े रहेंगे तो बच्चों में भी यही भावना पनपेगी कि इस देश में ईमानदारी से मेहनत करने वालों का कोई मतलब नहीं है।
एटीएस और एसओजी को अब सोचना होगा कि उनका काम क्या है। उनका काम अपराधियों को पकड़ना है, आतंकवादियों की कमर को तोड़ना है। लेकिन जब वे शिक्षकों के दस्तावेज जांचने में उलझे रहेंगे तो अपराधी और आतंकवादी अपनी राह पर चलते रहेंगे। और ये प्राथमिकताओं की गड़बड़ी भी है, और ये गड़बड़ी सीधे सीधे सरकार की नीतियों से निकल रही है। ये पूरी रिपोर्ट सरकार के लिए एक आईना है। अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो ये मामला बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। शिक्षक अब सवाल पूछने लगे हैं, और जब सवाल पूछते हुए शिक्षक और पूरा समाज सरकार से सवाल पूछने लगेगा तो आज सवाल यही है कि क्या सरकार अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकती? क्या सरकार ये मान चुकी है कि उसकी हर परीक्षा, हर नियुक्ति, हर सत्यापन गड़बड़ है? और अगर ऐसा ही है तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार को याद रखना होगा कि जांच पारदर्शिता का प्रतीक है, लेकिन बार बार जांच अपमान का प्रतीक बन जाती है। बाड़मेर के शिक्षकों को बार बार जांच के नाम पर अपमानित करना ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन वही शिक्षक कहेंगे कि अब नेताओं की बारी है, अब उनकी भी डिग्री और उनके भी दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। और जब ये मांग उठेगी तो उसकी गूंज बाड़मेर से दिल्ली तक जाएगी और कई बड़ी कुर्सियों पर खतरा मंडराएगा। एपिसोड के अंदर इतना ही। एपिसोड यदि अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिए। आपका पसंदीदा चैनल रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।